तो आज अपन एक चर्चित विषय के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में ट्रेंडिंग का विषय बना हुआ है भारत में। अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से कुछ चीते लाए गए हैं भारत में, तो उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। क्या भारत के पास में खुद के चीते हैं या नहीं? तो दोस्तों, भारत के पास में खुद के चीते नहीं है। भारत में पहले चीते हुआ करते थे, लेकिन वो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। भारतीय मूल के जो चीते थे वो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। वर्ष 1948 में अंतिम बार देखा गया था इन चीतों को। जो भारतीय मूल के चीते थे उनको वर्ष 1948 में अंतिम बार देखा गया था। 1948 में अंतिम बार कहां पर देखा गया था? तो ये देखे गए थे सरगुजा साम्राज्य में। ये जो सरगुजा साम्राज्य है ये छत्तीसगढ़ के कोरिया वाले इलाके में हुआ करता था। तो सरगुजा साम्राज्य के एक राजा हुए हैं रामानुज प्रताप सिंह। उन्हीं रामानुज प्रताप सिंह के द्वारा शिकार किया जाता है वर्ष 1948 में। और जो शिकार किए गए चीते थे, जिनका शिकार किया गया था, वही चीते भारत में अंतिम बार देखे जाते हैं। उसके बाद में भारत में चीते देखने को हमें नहीं मिलते हैं। और बाद में भारत सरकार भी इनको वर्ष 1952 में विलुप्त प्रजाति घोषित कर देती है और हमें कोई भी चीता देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में 2009 में भारत सरकार जागती है, उठती है और फिर से इन चीतों को भारत में लाने का प्रयास करती है। सबसे पहले तो भारत सरकार चाहती थी कि हम एशियाई चीते ही लेकर आए, लेकिन एशिया वाले इलाके में हमने ईरान से मांग की थी चीतों की, लेकिन ईरान ने हमें मना कर दिया, जिसके कारण हमें अफ्रीका से चीते मंगवाने पड़े। और अफ्रीका के नामीबिया देश से हमने हाल ही में 8 चीते मंगवाए हैं और इनको छोड़ा गया है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अब मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही क्यों छोड़ा गया है? तो इसके पीछे भी एक कारण है। वर्ष 2010 से 2012 के बीच में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों के कुछ स्थलों का सर्वे किया गया था। और उस सर्वे में यह जानने का प्रयास किया गया था कि क्या अगर अपन अफ्रीकन चीते भारत में लेकर के आएंगे तो वो पर्यावरण के साथ में जुड़ पाएंगे या नहीं, पर्यावरण के साथ में एक तरीके से घुल मिल सकेंगे या नहीं। तो यह इस चीज का सर्वे किया गया था, जिसमें पाया गया कि केवल मध्य प्रदेश वाला इलाका ही ऐसा है, तो उसी के अंदर अच्छे तरीके से ये चीता रह सकते थे, अफ्रीकन चीते निवास कर सकते थे। इसीलिए अफ्रीकन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाता है। इससे पहले भी 1-2 चीता मंगवाए जा चुके हैं भारत में और हाल ही में 8 चीते मंगवाए गए। तो वर्ष 2010 से 2012 के बीच में सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान बेस्ट है, तो उसको ही सेलेक्ट कर लिया गया। फिर बात करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के उत्तरी वाले इलाके में पड़ता है। और बात करें तो इसी राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर एक नदी निकलती है, इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीच से जाती है, कूनो नाम से नदी है और वह चंबल की सहायक नदी मानी जाती है। और चंबल की सहायक नदी जो है कूनो नदी, इसी के कारण उस क्षेत्र का नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। तो ये थी कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।